नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज फिर आपको टेक्नीशियन का क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आप बार बार छोड़ करके आइएगा, या तो गलत भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 3 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 3 की दर से, ऊपर रुपया रहता है, नीचे वस्तु रहता है। तो 1 रुपया में कै को खरीदा, 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा। कहता है 1 रुपया में 3 की दर से, यानी ये ऊपर रुपया दिखाता है, नीचे वस्तु दिखाता है। तो 1 रुपया में कै वस्तु खरीदा, 3 वस्तु। और कहता है 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संतरा खरीदा, यानी 1 रुपया में 2 की दर से 2 वस्तु खरीदा। यहाँ 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा, और उसी 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। तो कहता है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा। तो सबसे पहले देखिए, समान संख्या में मतलब संख्या खरीदा है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 वस्तु खरीदा है, यहाँ तो ये वस्तु खरीदा है। तो पहले वस्तु को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1/3 वस्तु था, 1/2 वस्तु था। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वस्तु को अगर बराबर करना है नीचे वाला को, तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो 2 नीचे अगर 2 से गुना किए तो 2 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। इसमें 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 अगर नीचे में गुना किए हैं तो 3 ऊपर में भी हमको गुना करना पड़ेगा। तो समान संख्या में आ गया। यहाँ पे भी देखिए 3 गुना 6 वस्तु खरीदा, यहाँ 3 गुना 6 वस्तु खरीदा। तो समान संख्या में दोनों जगह वस्तु खरीदा। यहाँ लिख दिया था कि समान संख्या में संतरा खरीदा था, तो संख्या तो समान रहना चाहिए दोनों जगह। तो अब कर दिए, यानी कहने का मतलब 2 रुपया में कै वस्तु, 6 वस्तु। यहाँ 3 रुपया में 6 वस्तु। कहने का मतलब हो गया 2 रुपया में कै वस्तु खरीदा, 3 वस्तु। यहाँ 3 रुपया में कै वस्तु खरीदा, 6 वस्तु खरीदा। 2 रुपया में 6 वस्तु, यहाँ 3 रुपया में 6 वस्तु खरीदा। तो टोटल कितना रुपया हो गया, 5 रुपया में कै वस्तु खरीदा, 6 6 12 वस्तु खरीद लिया। यानी 3 और 2 5 रुपया में कै वस्तु खरीद लिया, 12 वस्तु खरीद लिया। कहने का मतलब हो गया कि 5 रुपया में कै वस्तु खरीद लिया, 12 वस्तु खरीद लिया। अब कहता है कि 20% का उसको लाभ कमाना है। तो ये देखिए क्या हो गया, खरीदा यानी किराए मूल्य। किराए मूल्य का तुलना किससे करते हैं, किराए मूल्य से। तो किराए मूल्य हम क्या मानते हैं, 100, यानी ये टोटल किराए मूल्य हो गया। किराए मूल्य की तुलना किराए मूल्य से, तो किराए मूल्य अगर 100 से अगर इसको तुलना करेंगे तो 100 इसी के साथ रह जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि 20% का उसको लाभ चाहिए। तो 20% के लाभ के लिए उसको विक्रय मूल्य कितना पर बेचना होगा। तो 20% लाभ के लिए उसको कितना पर बेचना होगा, 120 में बेचना होगा। लेकिन कहता है उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा। 20% का लाभ के लिए इतना पर बेचे, लेकिन प्रति दर्जन उसको चाहिए, 1 दर्जन का चाहिए। तो 1 दर्जन में कितना वस्तु होता है, 12 वस्तु। तो 12 वस्तु देखिए, ऊपर रुपया था, नीचे क्या था, वस्तु था। तो दर्जन में वस्तु रहता है 12 को। तो 12 को ऐसे ही छोड़ दीजिए सुविधा के लिए। अब इसको काट दीजिए, बीछक बिसा से बी पचे 100, 5 से 5 खत्म। यानी देखिए ये ऊपर क्या हो गया, 6 रुपया में कै वस्तु खरीदा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, 6 रुपया में कै वस्तु खरीदा, 12 वस्तु। यही आपका क्या हो गया, देखिए प्रति दर्जन। तो 1 दर्जन में 12 वस्तु था, तो प्रति दर्जन आ गया कि नहीं। 1 दर्जन का पूछ रहा था, 1 दर्जन में 12 वस्तु, 12 वस्तु को कै रुपया में खरीदा, 6 रुपया में खरीदा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए क्या करते हैं, कार की औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक, अगर समान दूरी अगर रहेगा लगातार, अगर कोई भी समान दूरी कराता है, जैसे 4 क्रमिक दूरी है, 4 लगातार क्रमिक दूरी है, समान दूरी अगर तय करेगा, तो जितना क्रमिक दूरी रहेगा, जैसे 3-3 किलोमीटर का कई दूरी है, 4 दूरी है, तो 4 जितना क्रमिक दूरी रहेगा उसका 4 गुना एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे,
10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का एलसीएम कितना होगा? 10, 20, 30, 60 का एलसीएम कितना होता है? 60 हो जाता है। तो 4 गुना क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए, अब 60 में सबसे भागा देंगे, 10 छक 60, 6, फिर जोड़ेंगे इसको, 20 में भागा देंगे 60 से, 20 दिया 60, फिर जोड़ेंगे, 30 में भागा देंगे 60 से, तो 3 दूना 60, और 60 में किससे भागा देंगे? 60 से, तो कितना बार में आ जाएगा? एक बार में। अब देखिए ऊपर कितना हो गया? 4 गुने कितना हो गया? 60। अब बटा नीचे कितना हो गया? 6 3 9, 9 1 10 2 12। अब इसी का 12 पचे 60, तो 5 चौके 20, यानी 20 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। जितना क्रमिक दूरी कहेगा उतना ही गुना एलसीएम लेना है। यहाँ 5 कहता 5 क्रमिक दूरी, तो 5 गुना एलसीएम लेते। अगर 6 क्रमिक दूरी कहता तो 6 गुना एलसीएम लेते। यहाँ 6 वो चाल दिया हुआ रहता। आगे देखिए, अब कहता देखिए 2 पर पावर 3 गुना -9 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 3। बहुत सारे लोग गलत करते हैं। देखिए 2 पर पावर 3, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3 कितना होता है? 8। और किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। कितना बड़ा भी संख्या रहे, माइनस में भी रहेगा तो उसका मान, माइनस का कितना बड़ा पावर पर अगर 0 रह गया तो उसका मान क्या होगा? यानी कोई भी संख्या रहे उसका पावर अगर 0 है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। गुना, तो इसका पावर 0 है तो इसका मान हो गया 1 गुना 3 का क्यूब कितना होता है? 27, तो 27 हो गया। अब इसी गुना करिए, 27 2 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज फिर आपको एनटीपीसी का जो 2025 में जो पूछा हुआ है सीबीटी 1 में, उसका क्वेश्चन बताएंगे। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। छोड़ के आते, कहता है एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपया है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 2% है तो छूट परसेंट बताइए। इसको दो विधि से बनाएंगे, दोनों विधि ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको अंकित मूल्य से मतलब नहीं है। अंकित मूल्य कितना भी दिया रहे इससे मतलब हमको नहीं। कहता है क्रय मूल्य से 30% अधिक है। जितना अधिक है +30, अगर 40% अधिक है तो +40, 30% अधिक है तो +30, अगर 20% अधिक रहता तो +20। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 30%, तो +30। कहता है यदि लाभ 2% है तो छूट परसेंट। मान लेते हैं कि छूट उसको X% का दिया हुआ, तो छूट को -X से डिनोट करते हैं। तो छूट कितना दिया? X का छूट दिया, यानी माइनस में छूट मिलता है। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। फिर इस दोनों को गुना करिए, 30 गुना X क्या हो जाएगा? 30X। अब बटा क्या हो जाएगा? 100। यानी इसको ऊपर बैठा दिए, X + Y प्लस X गुना Y बटा 100। यानी पहले 30% का अधिक अंकित किया, +30, कितना परसेंट का छूट दे रहा है नहीं पता है, तो -X% का छूट मान लिए। प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों को गुना किए तो 30X बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है? 2% के लाभ के है, तो 2% इधर कर दीजिए। अब इसी को हल कर दें, आना चाहिए। 30 है, इधर 2 जाएगा तो कितना घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28 बराबर, ये दोनों माइनस में इधर आएगा, दोनों क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी X प्लस कितना हो जाएगा? 30X बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए 28 बराबर क्या हो जाएगा? 100X, 100 गुना X, 100X प्लस 30X, यानी एलसीएम लीजिएगा, 130X बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? खत्म। यानी कहने का मतलब X बराबर क्या आ गया? 28 गुना 10 कितना हो गया? 280। अब बटा कितना हो गया? 13। 13 से इसको भाग दे दीजिए, इसी को 280 को, 13 दूना 26। यानी ये ऑप्शन तो कट गया, 2 बार में ये तो नहीं लगेगा। 2 0, 13 एकम 13, 21। यानी अब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यानी खत्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भागा दे करके देख लीजिएगा, 21.7 आएगा। दूसरा विधि देखिए क्या करते हैं। कहता है क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर क्रय मूल्य को अगर 100 मानते हैं तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 130। जितना परसेंट अधिक, क्रय मूल्य से 30% अधिक किया है तो क्रय मूल्य को 100 मान ले। 30% का अधिक मतलब 130, 100 में 30 को जोड़ दिए तो 130 हो गया। कहता है यदि लाभ 2% का होता है। अब बताइए, लाभ 2% का होता है, अगर कोई वस्तु 100 रुपया की है, अगर 2 रुपया का लाभ हो रहा है,
2% का, तो उसको बेचा होगा कितना में, 102 रुपया में बेचा होगा, तब तो इसको 100 रुपया की चीज को 102 में बेचेगा तो 2% का इसको लाभ होगा। अब देखिए क्या करते हैं, तो छूट परसेंट बताइए, छूट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। देखिए कितना का अंतर हो गया, 28 का अंतर हो गया, कितना में, 130 में। छूट लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं गुना, 1 0 से 1 0, 280 बटा कितना आ गया, 13। यही आपका क्या था, यही आया था ना, 280 बटा 13। दूसरा देखिए क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 बराबर 0, यानी कहने का मतलब 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 बराबर क्या है, 0 है। दूसरा कहता है 3x स्क्वायर प्लस 4k प्लस 12, 3x स्क्वायर प्लस 4k प्लस 12 बराबर क्या है, 0 है। कहता है दोनों मूल समान है तो k का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 4k प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूल समान है तो k का मान बताइए। कहने का मतलब हो गया 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 बराबर क्या हो गया, 0। दूसरा है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4k प्लस 12 बराबर 0। अब कहता है दोनों के मूल समान है, मूल समान का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों में क्या है, बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों में क्या है, दोनों समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के जगह पर क्या है, माइनस के, ए के जगह पर क्या है, 2। इसमें निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के जगह पर क्या है, 4, ए के जगह पर क्या है, 3। अब इसी को क्या करिए, बराबर कर दीजिए, दोनों क्या करिए, बराबर कर दीजिए। यानी माइनस के बटा 2 बराबर माइनस 4 बटा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, के बराबर क्या होगा, 4 दूना 8 बटा क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।